नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। दिल्ली चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 69 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं दिल्ली की, फिर चाहे वो नई दिल्ली की सीट हो, कालका जी की सीट हो, जंगपुरा की सीट हो, चांदनी चौक की सीट हो, इन सभी सीटों पर तगड़े प्रत्याशी मायावती ने उतारे हैं। और इस बात का ऐलान मायावती पहले ही कर चुकी हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं और बिना किसी गठबंधन के। तो इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली चुनाव में बीएसपी का खाता जरूर खुलेगा। और जो सबसे अहम सीटें हैं वो हैं 12 सुरक्षित सीटें, जहां बीएसपी पूरे दमखम से उतरने वाली है और इसकी कमान दी गई है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को। आकाश आनंद दिल्ली में चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं और चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं, चुनावी सम्मेलन भी कर रहे हैं और बीएसपी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं कुछ दिनों में मायावती भी रैली करेंगी दिल्ली में और बीएसपी को जिताने के लिए लोगों से अपील करेंगी। तो दिल्ली चुनाव में बीएसपी की पूरे दमखम के साथ एंट्री के बाद अब ये चुनाव और भी दिलचस्प बन गया है। अभी तक मुकाबला बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच था, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और अब बीएसपी भी चुनावी मैदान में है। तो अब जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक हो गया है और मायावती के चुनाव लड़ने से किसको कितना घाटा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं अगर सबसे पहले बात करें दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली की, जहां से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, वहीं बीजेपी के प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में हैं, तो इस सीट पर बीएसपी ने वीरेंद्र को मैदान में उतारा है। वहीं जो चांदनी चौक की सीट है वहां से बीएसपी ने कालीचरण को टिकट दिया है। जंगपुरा से रविंद्र कुमार को मैदान में उतारा है। ये वो सीट है जहां से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और हाई प्रोफाइल सीट है और वो सीट है कालका जी की सीट, जहां से दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में है और इस सीट पर बीएसपी ने पीतम को मैदान में उतारा है। तो इन हाई प्रोफाइल सीट पर भी बीएसपी के कैंडिडेट उतरने से मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीएसपी ने किस सीट से किसको टिकट दिया है। पहले जो नरेला की सीट है यहाँ से वीरेंद्र खत्री मैदान में है, बुराड़ी की सीट से गंगाराम है, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल जाटव हैं, आदर्श नगर से अब्दुल जब्बार हैं, बादली से रविंद्र कुमार हैं, रिठाला से नियाज खान हैं, बवाना से हीरालाल हैं, मुंडका से सुमन लता शेरावत हैं, किराड़ी से जुगवीर सिंह हैं, सुल्तानपुर गाजरा ये जो सुरक्षित सीट है यहाँ से कुलवंत राणा है, नागलोई से मुकेश हैं, मंगोलपुर की भी सुरक्षित सीट है यहाँ से मुकेश गौतम है, रोहिणी से हर्षद चड्ढा हैं और शालीमार बाग से श्याम कुमार शर्मा हैं और शकुर बस्ती से विजय कुमार हैं, त्रिनगर से पवन कुमार गर्ग हैं, वजीरपुर से हीरालाल हैं और मॉडल टाउन से चुन्नी लाल हैं और सदर से शैल कुमारी हैं। इसके अलावा चांदनी चौक से कालीचरण हैं और मटिया महल से तेजराम हैं, बल्ली मरान से सोनू कुमार हैं, करोल बाग से जो सुरक्षित सीट है यहाँ से रंगजीत कुमार गंगवाल हैं और पटेल नगर भी सुरक्षित सीट है यहाँ से राम अवतार भारती हैं, मोती नगर की सीट से अविनाश गुप्ता हैं और जो गाजीपुर की सुरक्षित सीट है यहाँ से रूप सिंह अहिरवार हैं और राजौरी गार्डन से राजो गार्डन से शशि प्रभा हैं, हरिनगर से बिंदु कुमार हैं, तिलक नगर से अशोक कुमार गौतम हैं, जनकपुरी से रवि प्रसाद राव हैं, विकासपुरी से कृष्ण ठाकुर हैं, उत्तम नगर से मनीराम हैं, द्वारका से प्रदीप मौर्य हैं और मटियाला से कमलेश कुमार गौतम, नजफगढ़ से रोहित इंदौर और बिजवासन से कमल सिंह, पालम से गीता और दिल्ली कैंट से नमित गौतम, राजेंद्र नगर से शिया प्रसाद वर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो देवली की सुरक्षित सीट है यहाँ से अस्मिता, अंबेडकर नगर भी सुरक्षित सीट है यहाँ से सेवादास हैं, त्रिलोकपुरी जो सुरक्षित सीट है यहाँ से नंदलाल हैं, कोंडली सुरक्षित सीट है यहाँ से मुकेश शर्मा हैं। इनके अलावा नई दिल्ली से वीरेंद्र, जंगपुरा से रविंद्र कुमार और आरके पुरम से सुनील केन, महरौली से योगेंद्र सिंह बिष्ट, छतरपुर से ब्रजलाल एडवोकेट और संगम विहार से जकीउल्ला, ग्रेटर कैलाश से नियति चौधरी, कालका जी से पीतम, तुगलकाबाद से अहमद हसन, बदरपुर से प्रदीप, ओखला से सतीश कुमार, त्रिलोकपुरी से नंदलाल, कोंडली से
मुकेश कुमार और पटपड़गंज से ओम प्रकाश पांडे, लक्ष्मी नगर से वकार चौधरी, विश्वास नगर से राजेंद्र कुमार, कृष्ण नगर से अमर सिंह, गांधी नगर से टीकराज सिंह, शहदरा से और शाहदरा से धर्मेंद्र कुमार। इसके अलावा जो सीमापुरी की सुरक्षित सीट है यहाँ से मनोज, रोहतास नगर से अशोक कुमार, सीलमपुर से दीपक कुमार और घोड़ा यहाँ से सुरेंद्र लोहिया, गोकुलपुर से लाल सिंह और मुस्तफाबाद से अशोक कुमार और करावल नगर से देवेंद्र कुमार चुनावी मैदान में है। तो ये वो पूरी लिस्ट थी 69 लोगों की जो मैंने आपको पढ़कर बताई। तो जो सबसे बड़ा दांव इन 69 सीट्स में बीएसपी लगाने जा रही है वो उन 12 सुरक्षित सीटों पर लगाने जा रही हैं जो रिजर्व हैं। तो यहाँ पर दलित आबादी ठीक ठाक है और एक बार फिर से मायावती की कोशिश है कि जो उसका कोर वोट बैंक रहा है दलित वोट बैंक, वो इस चुनाव में उसके पास वापस आए। हालांकि चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है और जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये पार्टियां इस चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा रही हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े इनके नेता भी चुनाव प्रचार में उतर आए हैं। बीजेपी की तो पूरी एक टीम है, फिर चाहे पीएम मोदी हों, अमित शाह हों, इसके अलावा जेपी नड्डा हों, इसके अलावा और भी जो दिल्ली बीजेपी की टीम है वो चुनाव मैदान में उतरी है और अरविंद केजरीवाल की टीम भी मैदान में है। तो बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की आप और कांग्रेस से बीएसपी का मुकाबला है। तो इस रण में अगर बीएसपी 1-2 सीट भी जीतने में कामयाब होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि बीते कुछ चुनावों में बीएसपी का परफॉर्मेंस उतना बेहतर रहा नहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी, और लेकिन जो लड़ने की जिद है वो जारी है बीएसपी की। इसीलिए अब अकेले दम पर दिल्ली का चुनाव लड़ रही है बीएसपी और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कुछ पॉजिटिव और कुछ अच्छी खबर बीएसपी के लिए आ सकती है। और अगर इस चुनाव में बीएसपी का वोट परसेंटेज बढ़ता है, एक आध सीट भी निकलती है, तो ये किसी उपलब्धि से कम नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जब 2007 में दिल्ली में चुनाव हुआ था तब बीएसपी 2 सीट जीती थी। तब बीएसपी की यूपी में सरकार भी थी, तो उस दौर में बीएसपी सबसे मजबूत थी और जो वोट शेयर था वो भी करीब 14% से ज़्यादा था, जो अब घटकर 1% आ गया है। तो वोट शेयर भी बढ़ाना है और सीट भी जीतनी है। दोहरी चुनौती बीएसपी के सामने है। फिलहाल जिन लोगों को टिकट दिया है वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीएसपी इस चुनाव में खाता खोलेगी, वोट शेयर बढ़ाएगी और फिर से ट्रैक पर आएगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।